नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं इसी नेट में शामिल नाटक आगरा बाजार। आगरा बाजार नाटक के लेखक हैं हबीब तनवीर। स्थान आगरा के किनारी बाजार का एक चौराहा। नाटक के 2 अंक हैं। इस नाटक में हास्य रस का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। यह इनका मौलिक नाटक नहीं है। यह नाटक नज़ीर अकबराबादी के नज़्मों पर आधारित है। मेरे बन रशना गालिब के गज़लों पर आधारित है। इसमें पात्र जो अक्सर बाजार में पाए जाते हैं, जैसे फ़कीर, लड्डू वाला, तरबूज वाला, पान वाला, ककड़ी वाला, मदारी वाला, कनमैलिया, पुस्तक वाला, तजकिरानबाज, करीमन, चमेली इत्यादि। अंक 1। 2 फ़कीर शहर आसोम नगर की दुर्दशा का वर्णन करने वाली कविता गाते हुए हाल में प्रवेश करते हैं और स्टेज पर जाते हैं। कफनी पहने हुए, एक हाथ में कसकोल भिक्षा पात्र और तस्बीह जपने की माला और दूसरे में एक डंडा और लोहे के कड़े लिए हुए पर्दे के सामने खड़े होकर जज्म सुनाते हैं और ताल के पर कड़े बजाते जाते हैं। फ़कीर है अब तो कुछ सुखन का मेरे इख्तियार बंदे रहती है तब, सोच में ले लो निहार बंद दरिया सुखन का की फिक्र का है मौजदार, बंद हो किस तरह नमो में जमा बार बार बंद अब आगरे की खल्क का हो रोजगार, बंद जितने हैं आज आगरे में कारखाना जात, सब पर पड़ी है आन की रोजी की मुश्किलात, किस किस के दुख को रोइए आत्य किसकी कहिए बात, रोजी के दरख्त का हिलता नहीं पात, ऐसी हवा कुछ आके हुई एक बार बंद, सराफ बनिए जौहरी और सेठ साहूकार, देते थे सबको नगद सो खाते हैं सब आधार आचार में उड़े हैं, पड़ी खाक बेशुमार बैठे हैं यूं दुकानों में अपनी दुकानदार, जैसे कि चोर बैठे हो कैदी कतार बंद, बेवारिसी से आगरा ऐसा हुआ तबाह, फूटी हवेलियां हैं तो टूटी शहर पनाह, होता है बागबां से हर एक बाग का निबाह, वह बाग किस तरह न लूटे और न उजड़े आह किसका न बागबां हो माली न खारबंद, आशिक कहो आसिर कहो आगरे का है मुल्ला कहो, दबीर कहो आगरे का है मुफलिस कहो, फ़कीर कहो आगरे का है शायर कहो, नज़ीर कहो आगरे का है इस वास्ते ये उसने लिखे 5-4 बंद मजाक। जज पढ़ते हुए स्टेज के बाहर चले जाते हैं और साथ ही पर्दा बड़ी तेज़ी से उठता है। बाजार में अजीब से बेरौनकी है। तिल के लड्डू वाला, ककड़ी वाला और दूसरे फेरी वाले आवाज़ लगाते हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होती। पृष्ठभूमि से एक औरत की आवाज़ आती है जो तबले और सारंगी पर गज़ल गा रही है। शायद पान की दुकान के ऊपर कोठे आबाद हैं। पतंग वाले की दुकान बंद है। किताब वाले के यहाँ 2-1 ग्राहक बैठ किताबें देख रहे हैं। जब ककड़ी वाला यहाँ आकर ककड़ी बेचने की कोशिश करता है तो ग्राहक किताब की दुकान से निकलकर पान वाले के यहाँ पहुँच जाते हैं और किताब वाला अपने हिसाब किताब में लग जाता है। लड्डू वाला ढेले के 6-6 बाबूजी, ठेले के 6-6 हमसे मंदा कोई न बेचे, ढेले के 6 बाबूजी, ठेले के 6-6 एक बजे से खा के देखो मियाँ, तिल के लड्डू मिश्री के समान मीठे, लो खाओ। बच्चा मुंह फेर लेता है। तरबूज वाला तरबूज ठंडा तरबूज, कलेजे की ठंडक, आंखों की तरी सरबन के कटोरे, ठंडा तरबूज, दिल की गर्मी निकालने वाला, जिगर की प्यास बुझाने वाला, ठंडा तरबूज। रागीर कोई ध्यान दिए बिना गुजर जाते हैं। बर्फ़ वाला मलाई की बर्फ़ को मलाई की बर्फ़ को, ककड़ी वाला ताज़ा ककड़ियाँ, हाँ हाँ ताज़ा ककड़ियाँ, कुरकुरी हरी भरी दमड़ी की चार, खाकर देखिए साहब रेशम की तरह मुलायम, गन्ने से मीठे, खास इस्कंदरे की ताज़ा ककड़ियाँ, हाँ हाँ ताज़ा ककड़ियाँ। कनमैलिया दांत कुरेदो, कान का मैल निकालो, एक शदाम में 2 काम, एक पंथ 2 काज, दांत का दांत कुरेदो, कान का मैल निकालो, एक शदाम में। पान वाला आओ बाबूजी, बनारसियों में बनारसियों के टुकड़े लगा दिए हैं, पान खाओ मुँह रचाओ, इलायचियाँ कतर डाली हैं, इलायचियाँ बड़े टुकड़े लगाए हैं, बड़े बड़े। ककड़ी वाला लड्डू वाले से फिर तू मेरी जगह पर बैठा। लड्डू वाला तभी तो मेरे लड्डू नहीं बिक रहे,
आवाज़ लगा तो मंदा माल है, 2 घंटे में ख़त्म हुआ जाता है। सवेरे से 200 लड्डू बेच चुका हूँ, अभी है 2 घड़ी बाद मिले न मिले। ककड़ी वाला मेरी जगह पर बैठा है और झूठ बोलता है, सवेरे से 200 ककड़ियाँ बेच चुका हूँ। लड्डू वाला ककड़ी वाला चल उठ मेरी जगह से। लड्डू वाला अबे जा। ककड़ी वाला अबे अकड़ता काहे को है। लड्डू वाला अब तो जस्ती, जबान तो चला नहीं, नाक की फुनक में दम कर दिया। अम्मा बाबा कर के मर गए और हम आफत में फंस गए। ककड़ी वाला अबे खचिया, क्यों खून औटाता है, अबे बाज आ जा। लड्डू वाला अबे कालिए तू किधर से नमूदार हो गया, हट जा यहाँ से, देखता नहीं काली चीज़ को देखते ही ग्राहक बिगड़ जाते हैं। ककड़ी वाला मखरेज करता है, खुदा की कसम यह अपने बाप से भी खिल्लीबाज करता होगा। दमड़ी आवाज़ लगाते हुए, दमड़ी की चार रेशम की तरह मुलायम, गन्ने की सी मीठी, खास इस्कंदरे की दमड़ी की चार। ताज़ा ककड़ियाँ, हाँ हाँ ताज़ा ककड़ियाँ। कुछ लोग प्रवेश करते हैं। ककड़ी वाला आवाज़ लगाता है, वह उनकी तरफ बढ़ता है और इनका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। इतने में एक मदारी दाईं तरफ से बंदर लिए हुए आता है और अपने तमाशे में से अजब रंग जमा देता है। फेरी वाला, बच्चे, लड़के और रास्ता चलने वाले सब उसके चारों ओर जमा हो जाते हैं। शोर थम जाता है और पहली बार मदारी के फिक्रे साफ समझ में आते हैं। मदारी, हाँ जरा नाच के दिखा दो, नाच आगरे शहर में नाच दिखा दो बच्चा लोग, एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा जरा बताओ तो होली में मृदंग कैसे बजाओगे। बंदर मृदंग बजाता है। और पतंग कैसे उड़ाओगे, बंदर नकल करता है। और बरसात आ गई तो बंदर फिसल पड़ता है, फिसल पड़ोगे, अरे भाई वाह। और अगर ठंडी लगी तो बंदर बदन में कपकपी पैदा करता है। और बुढ़ा हो गया तो बंदर लाठी लेकर चलता है, और मर गया तो बंदर लेट जाता है। हिंदी को राम की कसम और मुसलमान को कुरान की कसम, जरा एक एक कदम पीछे हट जाओ। अच्छा अब बताओ, नादिर शाह दिल्ली पर कैसे झपटा था। बंदर नारी को एक लाठी मारता है, अरे तुम तो सारे दिल्ली को शहर को मार डालोगे, बस करो बड़े मियाँ बस करो। अच्छा अहमद साहब दिल्ली पर कैसे झपटा था। बंदर लाठी मारता, हाँ 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 तुम तो सारे हिंदुस्तान को लौट डालोगे बड़े मियाँ बस करो। और सूरजमल जाट आगरे शहर पर कैसे झपटा था, वही नकल, ओहो मर गया, बस करो बड़ी मियाँ बस करो। अच्छा बताओ फिरंगी हिंदुस्तान में कैसे आया था। बंदर भीख मांगने की नकल करके। और पिलासी की लड़ाई में लाट साहब ने क्या किया था। बंदर लाठी से बंदूक चलाता है और फायर कर दिया था। ओहो बंगाल में क्या हुआ था। बंदर पेट बजाता है, कमजोरी का अभिनय करता है। अकाल पड़ गया था, बंदर लेट जाता है। लोग बाग से भूख से मर गया था और हमारा कैसा हालत है। बंदर फिर पेट बजाता है, कल हमारा कैसा हालत हो जाएगा। बंदर गिर जाता है, फिर हमारे को क्या करना चाहिए। बंदर लोगों के पास जाता है, पैरों के पास सर कर लेट जाता है, सलाम करो। बंदर सलाम करता है, लोग खिसकने लगते हैं। ककड़ी वाला, इस कंदरे की ककड़ी, दमड़ी की चार चार। लड्डू वाला, बाबूजी धेले के छह, ठेले के छह। तरबूज वाला, गर्मियों की जान, तरबूज ठंडा तरबूज। मदारी, सलाम करो। बंदर पान की दुकान पर जो दाएं के रास्ते पास है जाकर खड़ा हो जाता है, सलाम करता है। ककड़ी वाला उसी आदमी से, ताज़ा ककड़ियाँ, हाँ हाँ ताज़ा ककड़ियाँ, खा के देखिए साहब, हरी भरी कुरकुरी, रेशम की तरह मुलायम, गन्ने से मीठी। आदमी चला जाता है। मदारी गुस्से में झटपटाता है और ककड़ी वाले के हाथ से टोकरा छीन कर फेंक देता है। ककड़ियाँ सड़क पर बिखर जाती हैं। मदारी, बड़ा आया ककड़ी बेचने वाला, हमें एक लकड़ी देगा तो ककड़ी बकड़ी सब भूल जाएगा। ककड़ी वाला, बंदर कहीं का। मदारी, अभी तेरा बंदर बना कर रख दूँगा, साला आया है ककड़ी बेचने। ककड़ी दिखा के हमारा सब आदमी भगा दिया। लड्डू वाला मदारी की तरफ, अरे क्या बात है, काहे को लड़ रहे हो। तरबूज वाला, मारो साले इस मदारी के बच्चे को। मदारी, हमारा सब आदमी भगा दिया। ककड़ी वाला, मैं तो अपनी ककड़ी बेच रहा था। मदारी, ककड़ी बेच रहा था, यही जगह बचा था ककड़ी बेचने के लिए। लड्डू वाला, क्यों, तो खुद अपनी कमाई की ठीकरे चेन करके तुला हुआ है तेरा आदमी भला, वह क्या भगाएगा। जानता नहीं आजकल पैसे का नाम सुनते ही लोग सरफू चक्कर हो जाते हैं। तरबूज वाला, भगवान झूठ न बुलवाए भैया, 10 दिन से एक तरबूज भी नहीं बेचा हमने। मदारी, अभी वह आदमी हमको पैसा दे रहा था, इसने बीच में अपनी
ककड़ी घुसेड़ दी। लड्डू वाला अच्छा बस जाओ अपना रास्ता लो। मदारी रास्ता तुम्हारे बाप का है लड्डू, अबे मुंह संभाल के बात करना समझा। मदारी बड़ा लाट साहब आया है। तरबूज वाला मार साले को। ककड़ी वाला लोगों के पास खाने को पैसे नहीं, इसका बंदर देखने के लिए पैसा देंगे। लड्डू वाला बच्चू खाल खींच के रख दूंगा, क्या समझता है। तरबूजा चल निकल यहाँ से। मदारी बाएं कोने से बाहर है आगरा, क्या औंधा शहर है, चला जाता है। ककड़ी वाला हरामी पिल्ला फकीर आते हैं फकीर। पूछा किसी ने किसी कामिल पूरे शहर पहुंच गए, फकीर में ये मोहरे माँ हक के न बनाए हैं। काहे वह सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चांद समझे न सूरज हैं, हम जानते बाबा। हमें तो ये नज़र आती है रोटियां रोटी न पेट में हो तो कुछ भी जतन न हो, मेले की शेर ख्वाहिशें। फकीर से ये मोहरो माल हक ने बनाए हैं, काहे वक्त सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चांद समझे न सूरज समझे हैं, जानते बाबा। हमें तो ये नज़र आती है रोटियां रोटी न पेट में हो तो कुछ भी जतन न हो, मेले की सैर ख्वाहिशें बागी चमन न हो, भूखे गरीब दिल की खुदा से लगन न हो, सच है कहा किसी ने रोटी भूखे भजन न हो, अल्लाह की याद भी दिलाती है। रोटियां कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल हैं रोटी के वास्ते, बांधे कोई रुमाल है रोटी के वास्ते, सब किस्त और कमाल है रोटी के वास्ते, जितने हैं रूप सच्चे हैं दिखाती है, रोटियां अल्लाह की भी याद दिलाती हैं। फकीर चले जाते हैं। रेवड़ियाँ गुलाबी रेवड़ियाँ मेरी गुलाबी रेवड़ियाँ हैं, तर बाबू लेते जाना घर, खाना चार यार मिलकर गुलाबी रेवड़ियाँ, कनमैलिया एक छदाम में दो काम, दांत का दांत कुरेदो कान का मैल निकालो, एक छदाम में दो दाम। तरबूज वाला तरबूज ठंडा मीठा, लड्डू वाला बाबूजी ढेले के छह, बर्फ वाला मलाई की बर्फ को, चने वाला चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम आगरा शहर बड़ा गुलदस्ता, जिसमें बनता चना यह खस्ता, पैसे वाले को है सस्ता, लड़का मार बगल में बसता, ले स्कूल का सीधा रास्ता, आकर खावे चने ये खस्ता, खाकर जाए मदरसे हंसता, चना जोर गरम। ककड़ी वाला अरे वाह रे मेरे यार क्या सूझी है। लड्डू वाला अबे कालिए क्या सूझी। ककड़ी वाला बिल्कुल नई बात। लड्डू वाला आत्महत्या की तो नहीं सूझी। ककड़ी वाला आत्महत्या करे मूर्ख, ज्ञानी के लिए संसार में बहुत से रास्ते खुले हैं। तरबूज वाला कौन सी ज्ञान की बात सूझी है तुझे, हम भी तो सुने। ककड़ी वाला जो सोच नहीं सकते वह समझ भी नहीं सकते। लड्डू वाला जोर लगा के देखेंगे। ककड़ी वाला अब देखता हूँ कैसे नहीं बिकती मेरी ककड़ी। तरबूज वाला बंदा नचाने वाले हो क्या भैया। लड्डू वाला बंदा नचाने के लिए कहाँ से आएंगे पैसे, खुद नाच कर ककड़ी बेचेगा। तरबूज वाला क्या बात है, हमको बता देंगे दोगे तो जात में फ़र्क आ जाएगा क्या भैया। ककड़ी वाला व्यापार की बात सबको बताते रहे तो काम कर चुके। लड्डू वाला बड़ा 30 मार खा बनता है, बताता क्यों नहीं बात है। ककड़ी वाले का हाथ पकड़ लेता है। ककड़ी वाला नहीं बताऊंगा, क्या करते हो कर लो। ककड़ी वाला नहीं बताऊंगा, क्या करते हो कर लो। लड्डू वाला अब एक कालिए कहीं तेरी गुद्दी न नाप दूं। ककड़ी वाला गुद्दी क्या नापेगा तू, कहीं मैं तेरी नथुनी न रगड़ दूं। लड्डू वाला अबे जबान संभाल बात कर, कदी किसी घमंड में हो। बड़ा आया अफलातून का साला, अच्छा जंगा छोड़ बता क्या बात है। ककड़ी वाला आज हमको यही देखना है कि तेरी हेकड़ी चलती है मेरी, बड़ा सिकंदरे आज हम बनकर आया है। लड्डू वाला मरने निकले कफन का टोटा, अब क्यों हत्या देता फिर रहा है। 2 घूंसे ऐसे लगाऊंगा कि अभी तेरा लड्डू बना दूंगा। ककड़ी वाला अबे मैं कहता हूँ तेरी रबड़ी न घोट दूँ। लड्डू वाला पाँव भर की हड्डियाँ पीस के धर दूंगा। ककड़ी वाला अच्छा तो आज तुझे भी कसम है मेरी हड्डियाँ पीस के धर देगा। लड्डू वाला ऐसा दूंगा मुँह फिर जाएगा। ककड़ी वाला अबे एक मुद्दा मारूंगा गुरबाद कर दूंगा।
मुँह गुद्दी में जा लगेगा, जबान कटकर गिर जाएगी, कभी किसी ख्याल में हो। लड्डू वाला अबे कालिए तू अपनी बत्तीसी संभाल, तो अपनी बत्तीसी संभाल। तरबूज वाला अरे भैया क्या कर रहे हो भैया। लड्डू वाला मांस के आटे की तरह अकड़े जा रहा है। ककड़ी वाला अबे मैं कर रहा हूँ या तू। तरबूज वाला अच्छा या दंगा बंद करो भैया। लड्डू वाला अभी 4 उठा के ले जाएंगे 4। तरबूज वाला अच्छा गुस्सा थोक दो। ककड़ी वाला तुम चुप रहो जी, हम समझे। लड्डू वाला तुम बीच में टांग मत अड़ाओ, मैं निपट लूँगा आज इस कालिए के बच्चे से। तरबूज वाला अबे हर किसी पर बिगड़ बैठेगा, आज 2 रोटी ज़्यादा खा लेता और क्या। लड्डू वाला चुप। तरबूज वाला तुम समझते हो, ज़रा आवाज़ उठाकर हर किसी को दबा लोगे। लड्डू वाला चुप रहता है कि तुझे भी एक दूँ। तरबूज वाला अजब भवनक है, अबे क्या समझता है अपने आप को। लड्डू वाला तेरा बाप। तरबूज वाला क्या कहा। लड्डू वाला फिर कहूँ। तरबूज वाला अबे टांग पर टांग रख के तेरी फांके तराश दूंगा। लड्डू वाला बेटा कच्चे को चबा जाऊंगा, कतले कतले कर दूंगा, कतले कतले। फर्क वाला अबे चुप रहो, कान खा लिए, जबान है कि तरजी कि कैंची की तरह चलती ही जाती। लड्डू वाला अभी तेरी भी सामत आई है, अच्छा तू भी आ जा मैदान में। इस काली के साथ तुझे भी धोबी पाट बन न दे मारा तो मेरा नाम नहीं। रेवड़ी वाला अभी क्यों तुम लोगों की खाल ने पलटा खाया है, चुपके हो जाओ। ककड़ी वाला अबे पैतरों की बात हमसे न करना, खुदा कसम हम हाजी है सफरुद्दीन की तालीम के हैं। ऐसी चपत दूंगा कि अभी उड़न छू हो जाएगा, कसम है कलावड्डू की। लड्डू वाला अबे शरीफुद्दीन किस चिड़िया का नाम है, बड़ा आया हाजी शरीफुद्दीन का। ककड़ी वाला अब ज़्यादा मत बोल, नहीं तो समझ ले मेरी आंखों में भी खून का सवार है। लड्डू वाला अबे मलिया मेट कर दूंगा, बड़ा चौधरी बना फिरता है। ककड़ी वाला अबे देखे तो गुत्थम गुत्था हो जाती है, सब अपने अपने काम खोमचे छोड़कर झगड़े में लग जाते हैं। मौका अच्छा देकर कुछ चुक्के और बाजार के लौंडे रेवड़ियाँ और ककड़ी लड्डू वगैरह लूटना शुरू कर देते हैं। इससे झगड़ा और बढ़ता है। कुमार के 1-2 बर्तन टूट जाते हैं, लोग अपनी अपनी दुकानें बंद कर लेते हैं। फकीर गाते हुए अंदर आते हैं। फकीर यह दुख वह जाने जिस पे आती है मुफलिश सी। मुफलिश की कुछ नज़र नहीं रहती, आन पर देता है वह अपनी जान। एक एक दान नान टूट पड़ता है रोटी के ख्वान पर। जिस तरह कुत्ते लड़ते हैं एक उस तक ख्वान पर, वैसा ही मुफलिशों को लड़ाती है मुफलिसी। यह दुख वह जानने जिस पे आती है मुफलिसी, जो अल्ले फजल आलिम फाजिल कहते हैं मुफलिश कहते हुए कलमा तलक भूल जाते हैं। पूछे कोई आलिम तो उसे बताते हैं, जो गरीब गुरबा के लड़के पढ़ाते हैं उनकी तो उम्र भर नहीं जाती मुफलिसी। यह दुख वह जाने जिस पे आती है मुफलिसी। कैसा ही आदमी हो पर इफ्शाल के तुफैल, कोई गधा कहे उसे ठह वे कोई बैल। कपड़े फटे तमाम बढ़े बाल फैल फैल, मुँह खुश्क दांत दर्ज बदन पर जमा है मैल। सब शक्ल कैदियों की बनाती है मुफलिसी। यह दुख वह जाने जिस पे आती है मुफलिसी। फकीर चले जाते हैं। बर्तन वाला ऐसे लड़े कि खूब लड़े। अबे मैंने तुम लोगों को का क्या बिगाड़ा था। एक तो मंदा बाजार, ऊपर से हट टूटा, मेरी 2 ठेलियाँ फोड़ दी सालों ने। ककड़ी वाला फिर भी 50 और होंगी तुम्हारे पास। यहाँ तो यार खा का दिवाला निकल गया। कल बारिश में ककड़ियाँ बर्बाद हो गई, आज 4 आने का उधार माल लेकर आया था, जिसमें आधा साफ। लड्डू वाला अबे कालिए तूने ही झगड़ा शुरू किया, अब चुपका बैठा रहा। तरबूज वाला बस अब फिर से छेड़खानी मत निकालो, नहीं तो तुम्हारे पास एक लड्डू बचेगा ना, मेरे पास एक तरबूज। ककड़ी वाला एक सौदे को गुजरता देख, मियाँ सौदा क्या है मियाँ। ककड़ी वाला आप बुरा न माने तो आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। सौदा फरमाइए। ककड़ी वाला आप शायरी करते हैं। सौदा अभी तक तो तौफीक नहीं हुई, मगर आपका मतलब। ककड़ी वाला यूँ ही। सौदा अजब पागलों से सबका पड़ता है, चला जाता है शायर हमजोली के साथ आता है। शायर रुककर और क्या खूब कहते हैं, न मिल मीर अब के अमीरों से तू हुए फ़कीर, उनकी दौलत से हमजोली सुभान अल्लाह। ककड़ी वाला पास आकर सुभान अल्लाह, वाह मियाँ वाह क्या कहने हैं। मियाँ मेरी भी एक छोटी सी अर्ज है, शायर नहीं चाहिए भाई। ककड़ी वाला जी नहीं, मुझे कुछ और कहना है, मगर ज़रा आप मेरे पास एक तरफ आ जाइए।
शायर अम्मा क्या बात है, ककड़ी वाला सवाल मेरे पेट का है हुजूर। ककड़ी बेचूंगा और सारी उम्र आपको दुआएं दूंगा। अगर मेरी ककड़ियों पर आप माफ़ कीजिए, मुझे एक बात सूझी है। सुबह से शाम तक फेरी लगाता हूँ, कई हफ्ते हो गए, ढेले की बिक्री नहीं हुई। सर मैंने अर्ज किया, मुझे नहीं चाहिए आपकी ककड़ी। ककड़ी वाला, मैं कब कह रहा हूँ मियाँ आप, बल्कि आप ये सारी ककड़ियाँ फोकट में ही ले लीजिए। शायर दिख कर रखा है आदाम, तुम अम्मा तुम क्या चाहते हो, कहते क्यों नहीं। ककड़ी वाला, मैंने सोचा है कि गाकर ककड़ियाँ बेचूंगा तो खूब बिकेंगी। शायर बहुत खूब, मुबारक। ककड़ी वाला, अगर आप 2-4 शेर मेरी ककड़ियों पर लिख देते तो मैं आपका बड़ा एहसान मानता। शायर का कहा लगाता है शायर, अरे भाई हमारी क्या हकीकत है, हाँ कहो किसी उस्ताद से लिखवा दे तुम्हारे लिए एक पूरा कसीदा। हम चली क्या बात है। शायर कहते हैं, हमारी ककड़ियों पर 2-4 शेर लिख दीजिए। मैंने अर्ज किया कि कहो तो उस्ताद जौक से कहकर इस नायाब मौजू पर एक नज़्म लिखवा दूँ। हमजोली बजा फरमाया, अरे भाई उस्ताद जौक का नाम सुना है। ककड़ी वाला, हम क्या जाने हुजूर गंवार आदमी। सर बात तो बड़ी समझबूझ की करते हो, भला गंवार को या कहाँ सूझेगी। हमजोली, बादशाह सलामत के उस्ताद हैं, अगर तारीफ़ करें तो ज़र्रे को आफताब बना दें। ककड़ी वाला, इतने बड़े शायर, भला वह सड़ी सी ककड़ी पर क्या शेर कहेंगे। शायर क्यों नहीं कहेंगे, शायर जो ठहरे। ककड़ी वाला, हमारी दरबार तक क्या पहुँच होगी मियाँ। शायर कहो तो हम पहुँचा दें। ककड़ी वाला, आप तो गरीब आदमी का मजाक उड़ाते हैं। शायर, भाई साहब बात कह हैं यह है कि ककड़ी जैसे हसीन मौजू पर जब तक कोई पाए का शायर जोर आजमाई न करे, हक अदा न होगा और हम ठहरे नौमश्क। इसलिए हमारे पास का तो यह रोग नहीं। हंसते हुए दोनों किताब वाले की दुकान की तरफ बढ़ जाते हैं। तरबूज और शायर की तरफ बढ़कर उसे रास्ते में रोककर, तरबूज ठंडा, तरबूज कलेजी की ठंडक, आंखों की तरी, गर्मियों की जान, शरबत की कटोरे, दिल की गर्मी निकालने वाला, जिगर की प्यास बुझाने वाला, जरा चक्कर देखिए साहब, ठंडा मीठा तरबूज। शायर, भाई देखो यो तुम्हारा माल नहीं बिकेगा, ऐसा करो तुम भी अपने तरबूज पर किसी मिर्जा या मीर साहब से कहकर कुछ शेर लिखवा लो, फिर आवे सुखन की दाद में हम भी खरीद लेंगे तुम्हारे पास से तरबूज। हंसकर आगे बढ़ जाता है। तरबूज वाला दाई तरफ लड्डू वाले के पास जाकर, जानते हो क्या बात थी भैया, यह ककड़ी पर शेर लिखवाना चाहते हैं किसी शायर से। लड्डू वाला, अरे तो वही शेर क्यों नहीं याद कर लेता जो मदारी ने कहा, खा लो ककड़ी पकड़ी नहीं तो दूंगा लकड़ी। तरबूज वाला, हाँ और क्या। दोनों हंसते हैं। लड्डू वाला हंसकर, शायर अगर ककड़ी तरबूज पर शेर कहने लगी तो शायरी छोड़कर ककड़ी तरबूज न बेचने लगे। तरबूज वाला, क्यों ना लड्डू तरबूज बेचना छोड़ के हम भी नज्म कहना शेर लिखना शुरू कर दें। भूखा मरना ठहरा यूं ही सही, क्यों भैया। शायर किताब वाले की दुकान पर एक किताब देखते हुए, मुलाहिजा कीजिए, कहते हैं दिल्ली में आज भीख भी नहीं मिलती। उन्हें था कल तलक दिमाग में जिन्हें ताजो तख्त का। किताब वाला अपनी मसनद पर बैठते हुए, वाह वाह सुभान अल्लाह, सुना है जुनून के दौरे पड़ने लगे हैं इन दिनों मीन साहब पर। शायर, दम गनीमत समझिए, 80 से ऊपर उम्र होने को आई। हम जोली, और फिर क्या ज़माने देखे मीर साहब ने, उसी शहर में अजीबों की बेवफाई देखी, घर छोड़ा वतन छोड़ा दिल्ली छोड़ी, एक ज़माने में सुखन नादानों और बाकमालों का मलजाओ मावा थी, दर दर की खाक चनी। ईरानियों और तुरानियों के हमले देखे, अब खागो रुहेलो राजपूतों जाटों मराठों की दस्तबुर्द अत्याचार देखी। क्या देखा कि दिल्ली में खून का दरिया रवा है और इंसानों के सर कटोरे की तरह तैर रहे हैं। अपना घर आंखों के सामने लुटते देखा, घर जला सामने देख ऐसा कि बुझाया न गया। यह सब देखा। अब लखनऊ में गोशा नसीन और फिरंगियों की गरदगरी देख रहे हैं। किताब वाला, सच कहते हो भाई, अजब गर्दिशों का ज़माना है। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि यह सल्तनतें मुगलियाँ नहीं, एक कवि हैकल शेर बबर है जिस पर सैकड़ों कुत्ते बिल्लियों ने हमला कर दिया है और इसे जख्मों से चूर और लाचार देखकर आसमान सी चील और गिद्ध भी जमा हो गए हैं और ठोंगे मार मार कर उसकी टिक्का पुट्टी कर रहे हैं। और वह शेर है कि न तो उसे कराने की मोहलत है न मर जाने का यारा। शायर, भाई बहुत खूब मौलवी साहब, अल्लाह यह आप ही का हिस्सा है, यह ज़बान और यह अंदाज़े गुफ्तगू। हम तो नाम के शायर हैं साहब, आप तो बाद में शायरी करते हैं। किताब वाला, आप हजरात की सोहबात का नतीजा है
और क्या हमजोली, हम आप दोनों कसर नफसी से काम ले रहे हैं। शायर किताब वाले के पास बैठ जाता है। हमारी कसर नफसी यह लीजिए, या अपनों के हुस्ने जन। बहरहाल साहब, हम तो इस बात के कायल हैं कि दीवान भी छपवाया जाए तो ऐसे शख्स से जो सुखन पर हो वाला हो। किताब वाला और अपना यह ईमान है कि शेर छापे तो शायर के हर कसो नाकस के अस्कार छापना हमारा पेशा नहीं। हमजोली, आपका दीवान तो मुकम्मल हो गया होगा। शायर साहब, शायर का कलाम उसकी ज़िंदगी के हादसाती तक मील को पहुंचता है। बहरहाल इतने शेर ज़रूर हो गए हैं कि किताबी सूरत में आ जाए। किताब वाला लीजिए, और आपने मुझसे जिक्र तक नहीं किया। हमजोली, तसाहुल शायर जो ठहरे। शायर घर की बात थी, सोचा किसी वक्त भी मशविदा आपके सुपुर्द कर दूंगा कि जो जी में आए कीजिए। किताब वाला, गजब न कीजिए साहब, मसविदा कल ही मेरे यहाँ पहुँचा दीजिए। फ़कीर आते हैं फ़कीर, जो खुशामद करे खल्क उससे सदा राजी है। सच तो यह है कि खुशामद से खुदा राजी है। अपना मतलब हो तो मतलब की खुशामद कीजिए, और न हो तो काम तो उस ढब की खुशामद कीजिए। अम्बिया औलिया रब की खुशामद कीजिए, अपने मकदूर गरज सबकी खुशामद कीजिए। जो खुशामद करे खल्क उससे सदा राजी है। सच तो यह है कि खुशामद से खुदा राजी है। ऐश करते हैं वही जिनका खुशामद का मिजाज, जो नहीं करते वे रहते हैं हमेशा मोहताज। हाथ आता है खुशामद से मका मुल्क, और क्या ही तासीर इस नुस्खे ने पाई है रिवाज। जो खुशामद करे खल्क उससे सदा राजी है। सच तो यह है कि खुशामद से खुदा राजी है। गर भला तो हो तो भले की खुशामद कीजिए, और बुरा हो तो बुरे की खुशामद कीजिए। पाको नापाक सगड़े की भी खुशामद कीजिए, कुत्ते बिल्ली व गधे की भी खुशामद कीजिए। जो खुशामद करे खलक उससे सदा राजी है। सच तो यह है कि खुशामद से खुदा राजी। फकीर चले जाते हैं। किताब वाला, आप साहबान की तशरीफ लाने से पहले वक्त सोरे क़यामत बरपा हुआ था इस बाजार में कि तौबा ही हुई। शायर, क्यों? किताब वाला, बस कुछ रजीलों में आपस में तू मैं शुरू हो गई। बाद में एक अच्छा खासा हंगामा शुरू हो गया। लूटमार मच गई। शायर, आपकी दुकान पर तो आज नहीं आई। किताब वाला, गनीमत समझिए, अभी दुनिया में किताबों की इतनी मांग नहीं है। हमजोली, क्यों? रद्दी में बेची जा सकती है। किताब वाला हंसते हुए, एक ककड़ी वाले ने शराब शुरू की थी। सर, अरे वही साहब जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। किताब वाला, जी हाँ यार, अभी अभी उन्होंने मुझसे ककड़ी पर शेयर करने की दरख्वास्त की थी। किताब वाला, माशा अल्लाह। हमजोली, साहब क्या यह मुमकिन नहीं कि शायरी के अंदर कोई इस पूरे माहौल की तस्वीर खींच दे। शायर, मीर साहब का कलाम इस अफरा तफरी की दर्द अंगेज़ तस्वीर नहीं तो और क्या है। पारांगदा द्रोजी परांगदा दिल, इस एक फ़िक्रे में एक दफ्तरे मानी पिन्हा है। हमजोली, नहीं साहब, या तो उन्होंने अजाती परांगदा हाली का रोना रोया है। शायद दुनिया भर का ठेका ले रखा है शायर ने। हमजोली, जी नहीं, मेरा मतलब यह था कि शायद गज़ल की सिर्फ वे वसूअत नहीं कि उसमें हर मजमून और हर ख्याल नज़्म किया जा सके। शायर, बात काट कर, दुनिया भर का ठेका ले रखा है शायर ने। हमजोली, जी नहीं, मेरा मतलब यह था कि शायद गज़ल की सिर्फ वह वसूअत नहीं जिसमें हर मजमून और हर ख्याल नज़्म किया जा सके। शायर, आप सुराए ईरान और अस्ताद हिंद की सदियों की रवायतों पर हमला कर रहे हैं। गज़ल जैसी हसीन चीज़ दुनिया के किस अदम में पाई जाती है। तज़किरानवीश उसकी तरफ देखता है और त्योरी चढ़ा के चुपचाप आगे बढ़ जाता है। तज़किरानवीश किताब वाले की दुकान पर, अस्सलाम वालेकुम। किताब वाले, वालेकुम सलाम, आइए। मौलाना अपनी मसनद मौलाना को देता है और ख़ुद दुकान के सामने वाले स्टूल पर बैठ जाता है। शायर, गरीब सुबह से आपकी राह तक रहा है कि आप आएँ तो आप दो चार शेर अपनी ककड़ी पर लिखवाए, और आपने उसकी बात का जवाब तक नहीं दिया, ना गवारा किया। तज़किरान, मैं ऐसे वैसों से बात करके अपनी ज़बान खराब नहीं करना चाहता। किताब वाला, आप भी गोया मीर साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। सुना है दिल्ली से लखनऊ के सफ़र में मीर साहब एक लखनवी के साथ एक ही हक्के पर हमसफ़र थे और सारे रास्ते खामोश रहे कि कहीं ज़बान न बिगड़ जाए। तज़किरानवीश साहब,
यही रवायतें हैं जो कि आगे चलकर शायद ज़बान और मेरी शेरी अबद को ज़िंदा रखेंगी, वरना बर्बादी में कगार पर है। अब देख लीजिए दिल्ली में जिस किस्म की ज़बान लोग बोलने लगे हैं, मैं तो कान बंद कर लेता हूँ। साहब सुना है कलाम पाक का रेख्ता में तर्जुमा आ गया है। किताब वाला जी हाँ साहब, रफ़ीउद्दीन साहब का तर्जुमा मौजूद है। अगर आपको मौलवी अब्दुल कादिर का तर्जुमा दरकार है तो कुछ रोज़ इंतज़ार कीजिए, हफ्ते 2 हफ्ते में वह भी आ जाएगा। शायद तरक्की का दौर आ रहा है मौलाना। किताब वाला तरक्की कह लीजिए या तनज्जुल, बहरहाल ज़माना बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। मशीनें आ गई हैं, जगह जगह छापे खाने खुल रहे हैं और कलाम पाक के साथ साथ इंजील के भी तर्जुमे में छप रहे हैं। सुना है कलकत्ते में एक फिरंगी जो संस्कृत, फारसी, उर्दू दीगर हिंदुस्तानी ज़बानों में बड़ी महारत रखता है, उसने एक मदरसा खोला है, फोर्ट विलियम कॉलेज नाम का। वहाँ इन ज़बानों में दर्स दिया जाता है और अब तो सुना है कि मुशायरे भी वहीं मुनअद होंगे। शायर हमने तो यहाँ तक सुना है कि दिल्ली में भी एक कॉलेज खुल रहा है जहाँ अंग्रेज़ी ज़बान की तालीम और कीमिया और तबीयत पर दर्स दिए जाएंगे। किताब वाला कुर्फ़ी इल्हाद का दौर है। इस दौर को बदल देने के लिए बखुदा किसी मुजाहिद की ज़रूरत है। फ़ी ज़माना दर्दमंद तो शायद बहुत है, मगर मुजाहिद कोई नहीं। हमजोली ज़माने को ज़रूरत दरअसल मुजाहिद की नहीं मौलाना, बल्कि इंसान की है। इंसान नहीं नज़र आता शायर तो हम लोग क्या जानकर हैं, समझ देते हैं। शायर बैठ जाता है। हमजोली दर्शो तदरीस का नया सिलसिला जो शुरू हो रहा है, मेरा यकीन है कि इंसान भी यहीं से पैदा हो गए। वैसे भी सारे ज़माने में लूट मार मची हुई, जिसे देखो अपनी बेरोज़गारी का रोना रोता है। इन नए कॉलेजों से कम यह तो होगा कि कुछ लोगों के लिए रोज़ी का हीला निकल जाएगा। किताब वाला तस्किरानवीश से मेरा तो ख्याल है मौलाना, आपकी इन तसनीफ़ात सरहो हदीम की व्याख्या था पैगंबर की कही याद, तफसीर और तनकीद और तस्किरा नवीसी में कुछ नहीं धरा है। अब तो आप भी नए रास्ते निकालने की फ़िक्र कीजिए। उठकर मौलाना के पास बैठ जाता है। मैंने उड़ते उड़ते किसी से सुना है कि दिल्ली में छापा खाना आ रहा है और बहुत जल्द उर्दू में रियायती अखबार रात छपने शुरू हो जाएंगे। सोचता हूँ वहीं कुतुब खाना खोल लूँ और अखबारात का भी सिलसिला जारी करूँ। तज़किरानवीस मियाँ, बहुत बुरा वक्त आया है वाकई। अभी कल की बात है, मैं अबुल फजल साहब के मतब में बैठा नसरुल्लाह बेग साहब से बातें कर रहा था कि किस तरह आगरा और दिल्ली को आविष्कारों ने लूट लिया। इसलिए गुफ्तगू शेरो अदब तक पहुँचा। मीर असमन खां दर्दनाक दास्तान सुनाने लगे, किस तरह सूरजमल जाट ने उनका घर बर्बाद किया और उनकी जायदाद पर काबिज किया। कहने लगी कि वह अब कलकत्ते के नए फिरंगी मदरसे में बैठे किस्सा चहार दरवेश लिख रहे हैं और ख्वाहिश मन में है कि मैं भी कलकत्ते हिजरत करूं, फारसी की मुदरिसी मिल जाए। यही रजब अरी सुरूर ने कहलवा भेजा है। खुद नसरुल्लाह बेग इसी बात पर जोर दे रहे हैं। किताब वाला दुकान से उठकर बाहर जाते कर, अब उन्हीं को देखिए, फिरंगी की मौज में रिसालदार और मज़े से हैं, बाईं ओर से निकल जाते हैं। शायर सुना है उनके भतीज असदुल्लाह की शादी हो गई। तज़किरानवी जी हाँ भाई, अजीब जहीन लड़का है यह असदुल्लाह भी। कम उम्र में फ़ारसी में शेर कहता है और वल्लाह खुद में भी समझ में नहीं आते। अंजलि उसकी उम्र तो यही कोई 13-14 की होगी। शायर जी हाँ, इसमें हैरत की क्या बात है। शेख मोहम्मद इब्राहिम जौक को देखिए, 18-20 की उम्र होगी। अकबर शानी के दरबार में पहुँचे, शाह नसीर जैसे कोना मस्क का तख्ता उलट दिया और उस्ताद शाह हैं। सारी दिल्ली में उनकी तूती बोल रही है। तज़किरानवीस मियाँ, आप कैसी दिल्ली, कहाँ के दरबार और कौन से मकबरे, अकबर शानी, अकबर आलमगीर वगैरह, आप बाद आलमगीर शानी और शाह आलम शानी, मकबर शानी, लौह सल्तनत मुख लिया पर हरफ मुकर्रर की तरह आते हैं और उजड़ी हुई दिल्ली की खबराए वहशतनाक में, जिसका नाम कभी किले मोहल्ला था, एक लूटा पिटा दरबार जम जाता है। घड़ी भर के लिए शेरो अदब की आवाज़ बुलंद होती है, फिर वही स्वशतों का हमला और वही हु का आलम। लोग अवध या दक्कन की तरफ भाग निकले और दिल्ली के गिरिस्तान शाही में फिर वही कुत्ते लौटते हैं और उल्लू बोलता है, दाएं रास्ते से गाहक आता है गाहक। तज़किरानवीस को
किताब वाला समझकर, साहब मुंशी मिर्जा मेहंदी का नादिर नामा होगा आपके यहाँ। किताब वाला इजारबंद बांधता हुआ बाई तरफ से तेजी से अंदर आता है। एक आवाज़ में स्टेज बाई तरफ से गुस्से में, क्या मौलवी साहब ऐन दुकान के सामने बैठ जाते हैं? आप भी हर रोज़ मारे बदबू के नाम में दम आ गया है। एक अजनबी जो बाजार में टहल रहा था गली में झांककर ये बातें गौर से सुनता है और मौलवी साहब को देखकर कहा लगाता है, किताब वाला नादिर नामा तो है नहीं, अलबत्ता उसका तर्जुमा उर्दू में हुआ है, तारीख़ नादरी वो मौजूद है। ग्राहक, और किस्सा लैला मजनू? किताब वाला, किस्सा लैला मजनू भी अमीर खुसरो का ख़त्म हो गया, मगर हैदरी साहब का उर्दू का तर्जुमा अभी अभी आया है। ग्राहक, ज़रा दिखाइए। किताब वाला ग्राहक को लेकर अंदर आता है। देहातियों की एक चोली, रंगीन कपड़े पहने, बलदेव जी का मेला नाम की जय टोली, क्या वह दिलबर कोई नवेला है, नाथ है और कहीं वह मेला चेला है, मोतिया है, चमेली है, बेला है, भीड़ अम्बो है, अकेला है, सहरी कसबाती और गवेला है, ज़रा अशरफी है, पैसा धेला है, एक क्या क्या है वह खेला है, भीड़ है खलकतों का रेला है, एक रंग है, रूप है, झमेला है, जोर बलदेव जी का मेला है। कहीं राम, कहीं लक्ष्मण, कहीं कच्छमाछ हैं, कहीं रावण, कहीं वारा, कहीं मदन मोहन, कहीं बलदेव और कहीं श्री कृष्ण, सब स्वरूपों में हैं उसी के जतन, कहीं नरसिंह के और नारायण, कहीं निकला है शहर को बंठन, कहीं कहता फिरे हैं यूं बन बन, रंग है, रूप है, झमेला है, जोर बलदेव जी का मेला है, हर तरफ गुलबदन रंगीले हैं, नुक पलक वो गुंचालब सजीले हैं, बात है कि तिरछे और कबीले और कटीले हैं, दिल के लेने को सब हटीले हैं, खुश्क तर नर्म सूखे गीले हैं, टेढ़े बलदार और नुकीले हैं, जोड़े भी सुर्ख सब्ज पीले हैं, प्यार उल्फत बहाने फीले हैं, रंग है, रूप है, झमेला है और जोर बलदेव जी का मेला है। क्या मची बहार जय बलदेव, ऐस कारोबार जय बलदेव, धूम मैलो ले लो निहार जय बलदेव, हर कहीं आशिककार जय बलदेव, हर जबान पर हजार जय बलदेव, दम बदम यादगार जय बलदेव, कह नज़ीर अब पुकार जय बलदेव, सब कहो एक बार जय बलदेव, रंग है, रूप है, झमेला है और बलदेव जी का मेला है। टोली गाती हुई दाईं तरफ से निकल जाती है। एक हसीना बेनज़ीर बाजार में आती है, माथे पर कसका, हाथ में फूलों का गजरा, उसके पीछे पीछे एक सौदा लगा हुआ। सौदा, ए दिल आराम जय सीताराम। बेनज़ीर मुस्कुरा, क्या चाहते हो? सौदा, अर्जी हाल। बेनज़ीर, फरमाओ। सौदा, श्री रामचंद्र ने लंका को फतह किया और तुम्हारे सुरमा हुस्न ने मेरे दिल का गढ़ बूत दर का रोज़ दिले मन, रावण राम करकन बूता राम किसू, हमेशा रावण जैसा था, भूतों ने उसे हवश में करके राम की ओर मोड़ दिया। बेनज़ीर इस बात का गवाह सौदा हनुमान। हसीना हंस देती है और दोनों बात करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। रैल छल छबीली, रंग रंगीली, गांठ कटीली, तुझे किस नाम से पुकारूं? बेनज़ीर, लौंडी को बेनज़ीर कहते हैं। क्या मैं जनाब के इसमें तशरीफ़ दरियाफ्त कर सकती हूँ? सौदा, मुझे बद्रे मुनीर कहते हैं और रहने वाली तुम कहाँ की हो? बेनज़ीर, मैं हुस्नपुरा की रहने वाली हूँ और सरकार। सौदा, यह नाचीज इस नगर में रहता है। दोनों चले जाते हैं। शायर मौलाना, सुनाए आप सुराय उर्दू का कोई तज़किरा लिख रहे हैं? तज़किरानवाश, जी हाँ लिख तो रहा हूँ, पर न जाने क्यों शायर किस मंजिल में है। तज़किरानवीश गुमराही की मंजिलों में भटक रहा है साहब, और क्या। मियाँ सोज महरूम के साथ सोहबत थी, उसने ने उसका उकसाया था कि कुछ लिखिए। एक ज़माना था कि दिल्ली और उसके गिरदनवा के चक्कर लगते थे। सोज मरहूम के अलावा मीर साहब, ख्वाजा मीर दर्द, हज़रत सौदा, मीर हसन, हज़रत फुगा, सबके हाथ उठना बैठना था। ये हज़रत दुनिया से क्या उठे, बज़्म ही उजड़ गई। किताब वाला एक देहाती लड़के को गुजारता हुआ देखकर, इधर आना मियाँ। लड़का नहीं सुनता। अबे इधर आ बे खबीस। लड़का आता है। ससुरे देखता नहीं, आप समझते जब तक मुगलिजात गंदी गालियाँ ना बकिए समझते हैं इज्जत ही नहीं रही। लड़के को पैसे देकर, जी सामने की दुकान से 4 पान बनवा लाओ। लड़का पान की दुकान पर चला जाता है। लड़का ज़रा हाथ चलाकर 4 पान बना देना भाई। पान वाला, अभी लीजिए साहब। बनारसियों के बड़े बड़े टुकड़े, इलायचियाँ कतर डाली हैं, इलायचियाँ। तज़किरानवीस, मीर साहब कोई 30 बरस के बाद अपने वतन
वतने मालूफ यानी दिल्ली वापस आए हैं। उलमाओ फुज़ला से मिले, इज़्ज़तो तौक़ीर मिली है, पर ऐसा कोई मुखातिब नहीं मिला जिससे दिले बेताब को तसल्ली हो। कहने लगे कि सुभान अल्लाह, यही वह शहर है। लड़का पान लाता है, वह वज़्न में आया इतना तो मीर ने देखा। फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी रही गरज। साहब अब कैसा तज़किरा और कहाँ का तज़किरा नवीशा। बहरहाल दास्ताने पारीना पुरानी कहानी का एक ज़र्री वर्क अब तक ज़हन के किसी गोशे में जगमगाता रहता है। अहदे ज़ाहिर की ज़ुल्मतों ने अगर उस शम्स को बुझा न दिया तो मुमकिन है कि आने वाली नस्लों के लिए कुछ छोड़ जाऊं, वरना तो हमारा दम भी गनीमत समझो। पीछे के दरवाजे से एक आदमी तेज़ी से अंदर आता है और दाईं तरफ से निकल जाता है। ककड़ी वाला उसके पीछे आवाज़ लगाता हुआ दौड़ता है और उसके साथ बाहर निकल जाता है। शायर मौलवी साहब मेरा दीवान छापने पर मुसिर है। सोच रहा था कि अगर आप उसे एक नज़र देख लें तो मेरी इस्लाह भी हो जाती और बहुत मुमकिन है कि आपको सोरा का तज़किरा लिखने की इस सिलसिले में नई तहरीक भी मिल जाती होती। तज़किरानवीश नई तहरीक को तो खैर अब क्या होगी। बहरहाल खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। वही आदमी दाईं तरफ से अंदर आता है और बाईं तरफ से निकल जाता है। ककड़ी वाला अब तक उसके पीछे लगा हुआ है, मगर वह बीच स्टेज पर पहुंचकर रुक जाता है। आवाज़ धीमी हो जाती है। पान वाले की बेंच की तरफ धीरे धीरे वापस जाता है और बैठ जाता है। किताब वाला ग्राहक से, नहीं साहब, फ़ारसी का लैला मजनू ख़त्म हो गया है, मैंने आपसे पहले ही अर्ज कर दिया था। ग्राहक चला जाता है। तज़किरानवीश अब यह ज़माना देखिए, कुतुब खानों में फ़ारसी की किताबें अनका हो रही हैं, नश्र भी उर्दू में ही में लिखी जाती है। फिर कोई क्या तज़किरा लिखे और किस लिए। किताब वाला खूब याद आया। मियाँ नज़ीर के एक शादिर हाल ही में मेरे पास आए। उनकी एक जन्म लेकर कि क्या मैं नज़्म लेकर क्या मैं उसे अपने रसूख में से साया करवा सकता हूँ। अब भला बताइए कौन पढ़ेगा मियाँ नज़ीर का कलाम। 3-4 आदमी स्टेज पर कहा लगाते हुए गुजर जाते हैं। ककड़ी वाला उनके पीछे दौड़ता है। पैसे की छह पैसे की छह लोग निकल जाते हैं। ककड़ी वाला निराश हो जाता है। उसकी चाल धीमी पड़ जाती है और स्वर में निराशा आ जाती है। आदमियों के पीछे धीरे धीरे आवाज़ लगाता हुआ गुजर जाता है। शायर साहब, एक ज़माना आने वाला है कि यही बाज़ारी चीज़ें चलेंगी। होली या दिवाली पर कुछ तुकबंदी कर लीजिए। इल्म फल्स की मेरास पर पहुंच जाइएगा। यह तो जौक का आलम है आजकल। अभी अभी यह ककड़ी वाला मेरे पास दौड़ा हुआ आया और कहने लगा, साहब मेरी ककड़ी पर नज़्म लिख दीजिए। अब अल्लाह बताइए। बाहर से एक आवाज़, तुमसे एक बार कह दिया नहीं चाहिए, ककड़ी दिमाग ख़राब हो गया है। ककड़ी वाला बाहर से, नहीं मियाँ, यह है इस आवाज़, बस कह दिया ना, मुझे ककड़ी खरीदनी है ना, मैं शेर कह सकता हूँ। हमारा अपना काफिया तंग है, परेशान कर दिया। कुमार के यहाँ कुछ लोग जमा होते जा रहे हैं। इतने में हिजड़ों की एक टोली आती है जिसमें करीमन और चमेली भी हैं। करीमन, अल्लाह यमा पीरों का साया, लड़के के अब्बा के हाथ का मैल, ए सदके जाऊं मैं आपके वारी, अल्लाह की यमा पीरों का साया। दर्जी रामू, अबे हो रामू, अबे घरवाले के पास कब तक घुसा बैठा रहेगा, अबे बाहर निकल, यार दोस्तों से आकर बैठ जरा। रामू खिलखिलाता हुआ बाहर आता है। झेपू कहीं का, क्या मिठाई नहीं खिलाएगा। करीमन, अल्लाह की अमा पीरों का साया, आज के दिन नया जोड़ा लूँगी, अल्लाह सारी उम्र पहनना ओढ़ना नसीब करे, 1 या 70 और। रामू, अरे तुम लोग कहाँ डटे जा रहे हो, हटो रास्ता दो। करीमन, सदके जाऊँ मैं तुम्हारी वारी, अल्लाह तुम्हारी सलामतियाँ रखे। ओ चमेली, अरे क्या चबूतरा खानम बनी बैठी है, अरे धरा हौला खपतन कहीं की। रामू, अरे तुम लोग जाओ, हटो यहाँ से, अरे हटाओ रे इन साले इंजड़ों को यहाँ से। चमेली, हाय आज के दिन यह डांट डपट कैसी, एक एक ऐसी मोटी सुनाऊंगी जोन रखी जाए न उठाई जाए। हे है कैसे लोग हैं। ओ करीमन, है कहाँ चली गई सस्करा कहीं की। करीमन, अरे तू कहाँ है हवाई दीदा, जब से गला फाड़े डाली रही थी, अब मुँह क्या तक रही है, गाती क्यों नहीं। करीमन, अल्लाह लड़के को सलामत रखे, दूधो नहाए पोतो फले, अल्लाह की अमा पीरों का साया, आज नहीं गाऊंगी तो कब गाऊंगी, चल तो सीटियाँ शुरू कर।
रामू, अबे तेरी ऐसी की तैसी, खबरदार जो सीटियाँ गाई। चमेली, ए करीमन, तुझे खुदा की समा कहीं सामत ने तो धक्का नहीं दिया। अरे कोई अच्छी चीज़ गा, ये मुई सीटियाँ ही रह गई हैं। करीमन, अच्छा ले संभाल ढोलक। रामू, कोई धार्मिक चीज़ याद हो तो सुनाओ। करीमन, जो हुक्म सरकार, हिचड़े गाते हैं थे घर जो ग्वालिनों के लगे, घर से जा बाजा जिस घर को खाली देखा उसी घर में जा फिरा। माखन मलाई दूध जो पाया सो खा लिया, कुछ खाया कुछ खराब किया कुछ गिरा दिया। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं किशन कन्हैया का बालपन। घर घर चोरी करते आ गई ग्वालिन कोई वहाँ, और उसने पकड़ लिया तो उससे बोले, हाँ मैं तो तेरे दही का उड़ाता था, मक्खियाँ खाता नहीं मैं उसकी निकाले था चूटियाँ। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या कहूँ मैं किशन कन्हैया का बालपन। सब मिल जसोदा के पास यह कहती की थी कि आके पीर, अब तो तुम्हारा कान्हा हुआ है बड़ा, शरीर देता हमको गालियाँ, फिर पड़ता है चीर छोड़ दही न दूध खन न घी न खीर। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या कहूँ मैं किशन कन्हैया का बालपन। माता जसोदा उनकी बहुत करती मिनतियाँ, और कान्ह को डराती उठबन की सीटियाँ। जब कान्ह जी जसोदा से करते यही बयां, तुम सच न मानो माता ये सारी हैं झूठियाँ। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या कहूँ मैं किशन कन्हैया का बालपन। एक रोज मुँह में कान्ह ने माखन झुका दिया, पूछा जसोदा ने तो मही मुँह बना दिया। मुँह खोल तीन लोक का आलम दिखा दिया, एक आन में दिखा दिया और फिर भुला दिया। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या कहूँ मैं किशन कन्हैया का बालपन। एक बड़ी उम्र का तस्करानवीश आता है कि ककड़ी वाला जो अब तक गाना सुनने में मगन था दौड़कर उसके पास जाता है और उसका रास्ता रोककर उससे कुछ कहने की कोशिश करता है। दरोगा आता है। दरोगा किताब वाले की दुकान पर आकर, मौलाना, किनारी बाजार में यह दंगा फसाद किस बात पर हुआ था। किताब वाला खड़े होकर, तस्लीमात अर्ज करता हूँ अजी दरोगा साहब, यह तो आए दिन की बात है, कोई न कोई हंगामा शहर में होता ही रहता है। कुंजड़ों में लड़ाई हो गई थी साहब, और क्या। दरोगा, अभी अभी मुझे रपट मिली है कि दुकानदारों में आपस में बहुत झगड़ा हुआ इसी चौराहे पर। किताब वाला, अजी वह एक ककड़ी बेचने वाले की सब शरारत थी, दुकानदार बेचारे मुफ्त में पिसे। दरोगा, बहरहाल फैसला यह हुआ कि 1-1 रुपया हर दुकानदार से जुर्माना वसूल किया जाए। किताब वाला, आप तशरीफ़ रखिए। पान, अरे मियाँ मुन्ने खां, ज़रा उम्दा से पान लगा देना दरोगा साहब के लिए। साहब, मुझे झगड़े फसाद से क्या लेना देना, मैंने आपसे अर्ज किया ना, यह फेरी लगाने वाले रजीलों का झगड़ा था। दरोगा, जी हाँ, जुर्माना उनसे भी वसूल किया जाएगा। किताब वाला, आप पान तो नोश फरमाइए। दरोगा, फिर कभी हाजिर हूँगा। किताब वाला, यह अच्छा तमाशा है। तस्करानवीश, आखिर हुआ क्या था। दरोगा, यह ककड़ी वाला कौन था और इस वक्त कहाँ है। तरबूज वाला, यही होगा हुजूर, आता ही होगा, उसी बदमाश ने बलवा कराया था।